बारिपदारे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आसंतु देखिबा यार सीधा प्रसारण थे और हम सबको आशीर्वाद दिए थे और उसके झूले में भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले ये जो वोट मिला था 3 टुड्डू जी और भारत सरकार के पूर्व मंत्री और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री प्रताप चंद्र जी सारंगी, श्री मोहन माझी जी, श्री विरंची नारायण त्रिपाठी जी, श्री मिसेज सुकेशी ओराम और कृष्णा चंद्र महापात्रा जी, नवीन राम जी, श्रीमती शिप्रा वाजपेयी, श्री अभिमन्यु शेठी, श्री महेश्वर साहू, श्री कांदेरा सोरेन, श्री कृपा सिंधु महापात्रा, उमाकांत महापात्रा, हेमंत पाड़ी, श्री भास्कर महल, श्री नाबा चरण माझी एमएलए हमारे सब, श्री बुधन मुर्मू, श्री सनातन बिजली, श्री सुकांता कुमार नायक, श्री सूर्यवंशी सूरज, श्री गणेश राम सिंह खुंटिया, श्री प्रवीण भंजन देव, श्री प्रमोद चंद पांडा, श्री रघुनाथ मोहंती, श्री लक्ष्मण टुड्डू, श्री पुरुषोत्तम नायक, श्री संजीव मोहंती। नाम बहुत सारे हैं और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, शायद इस स्थान पर किसी सभा को संबोधित करने के लिए पहली बार मैं आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूं। वैसे तो उड़ीसा की बहुत सारी सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर चुका हूं, लेकिन शायद यहां मेरा पहली बार आना हो रहा है। क्यों मनमोहन जी? अच्छा, मनमोहन जी बतला रहे हैं दूसरी बार आना हुआ है। और आप लोगों ने फूलों की हार पहनाकर, साल भेंट करके, तालियां बजाकर हम लोगों का बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। लेकिन आप जानते हैं, भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इसके पहले इसी उड़ीसा में आज ही के दिन 2 सभाओं को संबोधित करने के बाद ये तीसरी सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके बीच में खड़ा हुआ हूं। पिछली दोनों सभाओं में और इस सभा में भी जिस प्रकार का कार्यकर्ताओं में और जनता में उमंग और उत्साह मैं देख रहा हूं, बहनों भाइयों, मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि अब उड़ीसा नई उड़ान लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। यदि मैं नई उड़ान की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि उड़ीसा की जनता अब डबल इंजन की सरकार उड़ीसा में बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुझे जानकारी है कि यह क्षेत्र हमारे आदिवासी भाइयों का बहुल क्षेत्र है। यहां तक आदिवासी समाज का प्रश्न है और जो मैं उनके इतिहास को जानता हूं, मैं कह सकता हूं कि हमारे आदिवासी भाइयों का, आदिवासी समाज का बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। लेकिन इस आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास की जानकारी इस आजाद भारत में जिस हद तक लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए, किंचित कारणों से वह संभव नहीं हो पाया। लेकिन मैं कह सकता हूं, चाहे हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, चाहे आज के प्रधानमंत्री मोदी जी रहे हों, आदिवासी समाज के प्रति उनके मन में एक अगाध सम्मान और श्रद्धा का भाव है। क्या कभी कोई कल्पना कर सकता था कि भारत का ऐसा भी कोई प्रधानमंत्री आएगा जो कि आदिवासी समाज के हमारे किसी बहन को भारत के का जो सर्वोच्चतम पद होता है, राष्ट्रपति पद, उस पर पहुंचाने की पहल करेगा और राष्ट्रपति बनाएगा?
लेकिन वहीं पर दूसरी पार्टी कांग्रेस, उसको देखा आपने कि आदिवासी समाज की हमारी एक बहन भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही थी। प्रस्ताव किया गया था सरकार की तरफ से, हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से। दलगत भावना से ऊपर उठकर इसका कांग्रेस के द्वारा भी स्वागत किया जाना चाहिए था। लेकिन इसे कहते हैं ना छोटी राजनीति, छोटी सोच की राजनीति। कांग्रेस यह करने का साहस नहीं जुटा पाई। बिरसा मुंडा जी के गौरवशाली इतिहास को कौन नहीं जानता। बिरसा मुंडा के जन्म दिन को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला यदि किसी सरकार ने किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया है। शौर्य और पराक्रम के मामले में हमारे आदिवासी भाई बेजोड़ हैं। मैं तो कहता हूं कि हमारे आदिवासी भाइयों को सेना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए इन्हें, ताकि वह भारत की सीमाओं की सुरक्षा अपने सीने का बटन खोल कर सके। और यह सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ भी किया है। यहां तक भारत का प्रश्न है मेरे बहनों भाइयों, आप अच्छी तरह जानते हैं, भारत अब कोई साधारण भारत नहीं रहा। भारत के बारे में दुनिया में यह धारणा बनी हुई थी कि भारत यह गरीबों का देश है, भारत एक कमजोर देश है, भारत कभी विश्व की ताकत नहीं बन सकता है। जब भारतवासी हम ही लोग मंत्री रहते हुए भी, जब बहुत पहले मैं मंत्री भारत, सारी दुनिया में बेहद सम्मान बढ़ा है। उसका श्रेय जहां पर हमारे प्रधानमंत्री को मैं देना चाहता हूं, वहीं पर हमारे देश की जनता ने जिस प्रकार से संबल दिया है, प्यार दिया है, मोहब्बत दी है, हम उसका श्रेय इस हिंदुस्तान की जनता को भी देना चाहते हैं। लंबे समय तक आप लोगों ने कांग्रेस की हुकूमत देखी है। लंबे समय तक जब कभी भाषण देने के लिए कांग्रेस के नेता खड़े होते थे तो कहते थे हमारी सरकार बना दो, हम हिंदुस्तान से गरीबी भगा देंगे, गरीबी समाप्त कर देंगे। बहनों भाइयों, 70 वर्षों में कांग्रेस ने गरीबी समाप्त किया? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, 70 वर्षों में कांग्रेस ने गरीबी समाप्त किया? गरीब समाप्त होते जा रहे थे, गरीबी समाप्त नहीं हो रही थी। हालात ये हो गए थे। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग, पढ़े लिखे लोग जानते होंगे नीति आयोग के बारे में। आज नीति आयोग कह रहा है कि वाह मोदी जी, आपने तो करिश्मा कर दिया, 25 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीबी के संकट से हिंदुस्तान में 9 वर्ष के अंदर ही बाहर कर दिया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, तीसरा टर्म प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को प्राप्त होना चाहिए। और इस बाबा जगन्नाथ की धरती पर मैं अपनी ख्वाहिश, अपनी इच्छा व्यक्त करके मैं जा रहा हूं बहनों भाइयों, चौथा टर्म भी यह हिंदुस्तान हमारे मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेगा। जो होता था दुनिया में भारत को आंख दिखाता था। कांग्रेस के हुकूमत में बराबर आतंकवादी वारदातें होती थी, नक्सलवाद, आतंकवाद, उग्रवाद लगातार बढ़ता जा रहा था। बहनों भाइयों, नक्सलवाद सिमट कर 2 जिलों में रह गया है, जो कि 40-50 जिलों में था। आतंकवाद का जहां तक सवाल है, आपने देखा होगा 2017 में एक बार चोरी से, मैं उसको चोरी से कहना चाहता हूं, भारत की सीमा में घुसकर पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने हमारे सेना के जवानों पर कातिलाना हमला कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री को जानकारी मिली, मैं उस समय भारत का गृह मंत्री था, मुझे बुलाया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, रक्षा मंत्री उस समय के हमारे स्वर्गीय पर्रिकर जी हुआ करते थे।
मुझे आश्चर्य हुआ। तरह तरह के लोग सुझाव दे रहे थे, मैं भी सुझाव दे रहा था कि यह करना चाहिए, यह करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई, बहनों भाइयों, उन्होंने फैसला कर लिया। और उसके बाद आपने देखा कि हमारे सेना के जवान जिस तरीके से एयर स्ट्राइक और एक मामले में सर्जिकल स्ट्राइक किए, उससे सारी दुनिया को यह संदेश चला गया कि भारत यदि कोई छेड़ेगा तो भारत केवल सीमा के इस पार नहीं, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर मार सकता है। यह है भारत की ताकत। भारत को हल्के तरीके से अब दुनिया में कोई नहीं ले सकता। क्या क्या काम किया है, मैं देख रहा था, मैं आंकड़े उठाकर मैं नोट भी कर रहा था। क्या करिश्माई काम किया है मोदी जी ने, जिसकी हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। बहनों भाइयों, 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने केवल 3.5 करोड़ परिवारों को पाइप से जल, नल से जल पहुंचाने में कामयाबी हासिल की थी। और मोदी जी ने 5 साल के अंदर ही 10 करोड़ से अधिक लोगों के घर में नल से जल पहुंचा दिया है। यानी इस समय देश हमारा एक्सप्रेस स्पीड से बढ़ रहा है, तेजी के साथ, एक्सप्रेस स्पीड से तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब यहां के साथ राज्यों के साथ भी किस तरीके से कांग्रेस की सरकार भेदभाव करती थी। राज्यों के साथ भेदभाव इस हद तक था, पहले केंद्र सरकार राज्यों को मिलने वाली जो धनराशि थी वह केवल 31% देते थे, जितनी टोटल धनराशि रहती थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक राज्यों का विकास नहीं होगा, प्रदेशों का विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए चटपट बढ़ाकर 31% से उन्होंने 42% उसको कर दिया। मोबाइल, मैं समझता हूं आप सबके पास मोबाइल होगी। अब तो कुछ परिवारों में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मोबाइल जो है देखने को मिलती है, 4 मोबाइल देखने को मिलती है। जानते हैं 92% मोबाइल हम दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते थे। लेकिन आज दुनिया के जिस भी देश में जाओ मेरे बहनों भाइयों, डंके की चोट पर सीना ठोक कर आप कह सकते हो कि मोबाइल बनाने वाला दुनिया का देश यदि कोई है तो उस देश का नाम है भारत। पहले यहां पर हवाई अड्डे 74 थे, आज हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर 179 हो गई है। कैसे हुआ? अब जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं किसानों का, बड़ी संख्या में किसी एक पेशे में लगा हुआ भारत में यदि कोई है तो किसान है। किसान के पास अपनी पूंजी न होने के कारण, यानी बुआई के समय, दवा डालते समय और साथ ही साथ सिंचाई के लिए जो थोड़ा बहुत पैसा चाहिए था हमारे किसान भाइयों के पास, छोटे किसान भाइयों के पास तो होता ही नहीं था, वह किसी से कर्ज लेते थे। और इस कर्ज के बोझ के तले दबे दबे उनकी सारी जिंदगी कुढ़ते कुढ़ते गुजर जाती थी, वह दम तोड़ देते थे। मोदी जी ने करिश्माई काम किया। आते ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रतिवर्ष किसानों के खाते में 6,000 रुपया भेजना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। आप जानते हैं जब राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, मेरी समझ में नहीं आता। हम दिल्ली से 100 पैसा भेजते हैं लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते बामुश्किल 14 पैसा लोगों की जेब में पहुंच पाता है। यह उन्होंने अपनी लाचारी, अपनी बेबसी उन्होंने व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री होकर राजीव गांधी ने यह बेबसी व्यक्त की थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया। और बहनों भाइयों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, मैं गृह मंत्री बना ही था, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बैठक थी।
मैं भी उसमें मौजूद था। अधिकारियों की बैठक प्रधानमंत्री ने बुलाई थी और उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि जिन लोगों का बैंकों में खाता नहीं खुला है जल्दी से बैंकों में सभी के खाते खुल जाने चाहिए। तो मैंने धीरे से कान में पूछा कि मोदी जी ये बैंकों में खाता खुलने से क्या हो जाएगा, इसको आप इतनी प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं? कहे राजनाथ जी बैठक के बाद बतलाएंगे। बहनों भाइयों करिश्मा हुआ है, बैंकों में खाते खुल गए। जहां राजीव गांधी कहते थे हम 100 पैसा भेजते हैं और लोगों की जेब में बामुश्किल 14 पैसा पहुंच जाता है, आज हमारे मोदी जी डंके की चोट पर यदि 100 पैसा भेजते हैं तो 100 का 100 पैसा लोगों की जेब में पहुंचता है। भ्रष्टाचार पर अंकुश भाषण देकर नहीं लगाया जा सकता। भाषण देकर आप भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए व्यवस्था में बदलाव लाना पड़ेगा, सिस्टम में चेंज लाना पड़ेगा, तब जाकर हो सकता है। और इस काम को हमारे प्रधानमंत्री ने बखूबी किया है। गरीबों के प्रति हमदर्दी कितनी है। आप सब यहां पर बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं हमारी कोई भी बात गलत हो, आप अखबारों में अपना वक्तव्य दे सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं, मेरी आलोचना कर सकते हैं, आपका मैं स्वागत करूंगा।